स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर। इसका क्या नाम है आपका? हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर आपका कौन सा? 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, जिसमें से आपको क्या बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम क्या है? ईंटें, मनके, अस्थियां। ठीक है, आगे भी है चैप्टर का नाम जो कि मैंने लिखा नहीं है, बट मेन क्या है आपका? हड़प्पा सभ्यता। और ये कब से कब तक रही है आपकी? 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। कब से कब तक? 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक रही। पता है ना आपको? ईसा पूर्व क्या जाता है माइनस में, और ईस्वी क्या जाती है प्लस में। हमारा कब से कब तक रखा है? 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। क्या क्या इसका रहा है? काल रहा है। क्या रहा है? काल रहा है। ठीक है, ये टाइम पीरियड उस टाइम रहा होगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड उस टाइम था। और अब क्या बाद में क्या होती है? इसकी खोज होती है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए अब आखिर क्या इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हमें इसके बारे में कैसे क्या पता चला। ठीक है, हर एक चैप्टर में क्या होते हैं आपके? कुछ जानकारी के स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? स्रोत, या फिर क्या बोल रहा आप? सोर्सेज, या बोल रहा आप साक्ष्य। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो हमें सोर्सेस मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? मिट्टी के बने हुए बर्तन। ठीक है, हमें क्या मिलते हैं? मिट्टी के बर्तन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मृत भांड भी कहते हैं। अगला आपका क्या है? मोहरे। क्या है? मोहरे। मोहरे पर क्या हमें चित्र मिले हैं, जिस वजह से क्या उस टाइम काल के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये चीजें होती थी। ठीक है, हमें क्या मिली है? मूर्ति। आप इस चैप्टर में देखोगे शासक का मूर्ति मिली है। ठीक है, और आपको क्या नटराज की एक मूर्ति मिली है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिली है। और ठीक है, और क्या पाए गए हैं? औजार। क्या पाए गए हैं? औजार, जिससे हमें पता लगा उस टाइम पर क्या कौन कौन से औजार यूज किए जाते थे। अगला क्या है आपका? आभूषण। ठीक है, कि महिला और पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे। नेक्स्ट है आपका ईंटें। क्या है? ईंटें। इस सभ्यता में हमें क्या कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें पाई गई हैं। अगला है आपका मनके। मनके ये भी क्या ज्वेलरीज का ही पार्ट है, जो कि क्या जानवरों से जो आपके दांत वगैरह होते हैं उससे बनाए जाते हैं, इनके क्या बोलते हैं हम? मनके। ठीक है, और भी हमारे बहुत सारे क्या हमारे क्या ये कुछ इंपॉर्टेंट स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट खोज। ठीक है, खोज। देखो ऐसा तो है नहीं कि दयाराम साहनी जी खाली बैठे हुए थे और गए, उन्होंने क्या खोज करी और अचानक से उनको मिल गई। ठीक है, कुछ पहले 1853 में क्या लाहौर से कराची के बीच क्या बिछाई जानी थी? रेलवे लाइन। तो वहाँ पे खुदाई होती है, खुदाई के दौरान कुछ वहाँ पे अवशेष पाए जाते हैं, जिससे क्या पता लगता है हाँ यहाँ कोई ना कोई क्या सभ्यता थी। फिर कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम के बहुत टाइम हो चुका है, 1921। कब? 1921। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा क्या की जाती है? हड़प्पा की खोज की जाती है। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज कब की गई है, तब आप क्या बताओगे? हड़प्पा की खोज 1921 में क्या है? दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। और पूरी हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? तो 1921 से लेकर 1922 तक क्या आपकी पूरी हड़प्पा की सभ्यता की खोज होती है। ठीक है, उसके ठीक एक साल बाद का 1921 में। ठीक है, 1921 में किसकी खोज होती है? मोहनजोदाड़ो की। किसकी खोज होती है? मोहनजोदाड़ो। और ये किसके द्वारा खोजा जाता है आपका? आर.डी. बनर्जी के द्वारा रखालदास बनर्जी जी के द्वारा क्या है आपकी मोहनजोदाड़ो खोजी जाती है। ठीक है, तो आपकी पूरी हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है देखा जाए तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1921 से लेकर 1922। ठीक है, ये आपकी पूरा क्या हड़प्पा सभ्यता का खोज का टाइम है। ठीक है, याद रखना आप कि हड़प्पा की खोज किसने करी है? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी है? आर.डी. बनर्जी, मतलब क्या रखालदास बनर्जी के द्वारा क्या है की गई है। एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप लोगों को शायद दिक्कत हो बाद में। ठीक है, नेक्स्ट नेतृत्व। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन मार्शल। किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन मार्शल के द्वारा क्या हड़प्पा सभ्यता की खोज का नेतृत्व किया गया था। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। किसके द्वारा?
सर जॉन मार्शल के द्वारा क्या हड़प्पा सभ्यता की खोज का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, 1921 में हड़प्पा की खोज की गई, 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की गई। ठीक है, और एक साल इन्होंने क्या जानने परख में लगाया कि हाँ ऐसी भी कोई सभ्यता है या नहीं है। फिलहाल इसको सिद्ध करना मुश्किल था। फिर भी 1924 में, कब 1924 में सर जॉन मार्शल के द्वारा क्या विश्व के सामने की घोषणा कर दी जाती है कि हमें क्या एक नई सभ्यता जो कि क्या हड़प्पा सभ्यता इसकी खोज हुई है। तो घोषणा कब की जाती है? 1921 में क्या सर जॉन मार्शल के द्वारा क्या है विश्व के सामने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कर दी जाती है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेक्षक। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेक्षक कौन थे? तो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है में। ठीक है, और इन्हें क्या माना जाता है? भारतीय पुरातत्विक का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय पुरातत्विक का जनक माना जाता है या पिता। ठीक है, एक बार दोबारा आप लोग इसको देख लो। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा सभ्यता नहीं, अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे पहला क्या आपका सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपकी ये पूरी सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आपको रीजन दिया जाए, तो आप इसमें यही लिखोगे यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कांस्य युगीन सभ्यता। क्या है आपका? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब है इस टाइम पर आपके औजार, बर्तन और बहुत सारी चीजें किस धातु से बनाई जाती थी? कांस्य से। क्या किससे बनाई जाती थी? कांस्य धातु से क्या बनाई जाती थी, जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता। क्यों? क्योंकि क्या सबसे बड़ा स्थल कौन सा था आपका? मोहनजोदड़ो था। खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, जिस वजह से क्या इसको हम क्या बोलते हैं? मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं। एक मिनट, शायद मैंने आपको मोहनजोदड़ो का अर्थ नहीं बताया, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं इसको हम? मृतकों का टीला। ठीक है, जब यहाँ पे खुदाई हुई थी, यहाँ पे क्या भारी मात्रा में क्या कंकाल पाए गए थे, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं? हम मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों कहते हैं? ये दूसरा टाइम खोजा गया था, और ये क्या पूरी हड़प्पा सभ्यता का क्या सबसे बड़ा स्थल था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? त्रिभुजाकार सभ्यता। क्या है? त्रिभुजाकार सभ्यता। हम इस सभ्यता को क्या त्रिभुजाकार भी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है जब इस सभ्यता को हम मिलाते हैं, जहां जहां से इसका विस्तार था, तब वो मिलकर कौन सा शेप बनाती है? आपकी त्रिभुज, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहते हैं। आइए देखते हो कौन कौन से स्थल थे। प्रेजेंट में आप देखोगे जो आपका जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर। क्या है आपका? जम्मू कश्मीर। वो उस टाइम क्या था? मांडा। क्या था उस टाइम? मांडा, जो कि क्या कहाँ पर विकसित था? चिनाब नदी के किनारे। कहाँ पर बसा हुआ था ये आपका? चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। और आपका क्या है? आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पे था? हिंडस नदी के किनारे। कहाँ पे था? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, जो कि वर्तमान में कहाँ स्थित है? मेरठ में। कहाँ पे स्थित है? मेरठ में। और साउथ में क्या आओगे तो आप क्या देखोगे? दाइमाबाद। क्या देखोगे? दाइमाबाद, जो कि क्या प्रवर नदी के किनारे स्थित है, और प्रेजेंट में कहाँ है आपका? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इधर आप पश्चिम में चले जाओगे तो पश्चिम में आपका सूतकांगोडोर। क्या है? सूतकांगोडोर, जो कि कहाँ पर था? दाशक नदी के किनारे पे था। कहाँ पर? दाशक नदी के किनारे। और ये वर्तमान में कहाँ है? बलूचिस्तान में स्थित है। जब आप इस सारी सभ्यताओं को मिलाओगे, ये आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, जब आप इन सारी सभ्यताओं को मिलाओगे तब क्या बनेगा? आपका क्या पूरा त्रिभुज बनेगा, जिस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहते हैं। एक मिनट, इसमें एक रह गया और मैं आपके लिए लिख देती हूँ फटाफट।
हड़प्पा सभ्यता। इसको हम क्या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं इसको हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि सर्वप्रथम जो खुदाई हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? हड़प्पा में हुई थी, जिस वजह से हमने इस सभ्यता को क्या नाम दिया? हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। ठीक है, कौन कौन से हो गए आपके? सिंधु नदी, सिंधु घाटी, क्योंकि ये सिंधु नदी किनारे विकसित था। कांस्य युगीन, क्योंकि ये सारे जो धातु का उपयोग किया गया था, कौन सा था? कांस्य धातु थी। मोहनजोदाड़ो, क्योंकि यह सबसे बड़ा स्थल था। त्रिभुजाकार, क्योंकि इसको जोड़ने पे क्या बनती है? हमारी त्रिभुज की पूरी आकार बनती है। और पांचवा है आपका हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे सर्वप्रथम खुदाई कहाँ हुई थी? आपकी हड़प्पा में हुई थी। आपका क्वेश्चन भी बनता है कि सर्वप्रथम खुदाई कहाँ पर हुई थी? हड़प्पा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? हड़प्पा में। और याद रखना, हड़प्पा आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। ये है आपका ये रावी, ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और जो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्र था, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्र था आपका 12,99,660 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर वर्ग एक ही हो गया, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। चलिए आइए हम अगली क्लास में करेंगे, अभी नहीं, अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।